हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो ऐसे चैनल जिसमें आपके ट्रिक्स ट्रिप्स बहुत ही ज़्यादा दी हुई होती हैं जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम क्वेश्चन से रिलेटेड मोल कंसेप्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को इसमें निकालना है जो कि हमें कंसिडर करना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट है जो कि डिसाइड करता है किसी भी रिएक्शन में कि प्रोडक्ट के कितने मोल बनने चाहिए। तो हमें दिया हुआ है सबसे पहले N2 और H2 आपस में रिएक्शन करते हैं और इनकी हेल्प से क्या बनता है, अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, दैट इज NH3। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर कितने N2 प्लस 3H2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 मोल्स, यानी कि ये हमारी बैलेंसिंग रिएक्शन की क्या मिल गया हमें, स्टाइक्योमेट्री। अब स्टाइक्योमेट्री क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके अगर 1 मोल लिए जाएं तो इसकी कितने मोल की रिक्वायर होगी, 3 मोल्स की। और ये जब आपस में रिएक्शन करके इसके NH3 के कितने मोल्स बनाएंगे, 2 मोल्स। आई होप इट इज क्लियर टू। लेकिन क्वेश्चन में अवेलेबल कितना है, हमें ग्राम में अवेलेबल है मास। तो एक मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये तो थे मोल्स में। अगर मुझे मास में डील करना है तो एक मोल को मास में कन्वर्ट करूँ, कितना आएगा, 28 ग्राम आएंगे। क्या, क्योंकि नाइट्रोजन का मोलर मास से मैंने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 3 ग्राम आएगा क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, इसका होता है 14, 28। तो दो नाइट्रोजन का कितना हो गया, 28। इसी तरह अमोनिया का कितना आएगा, अमोनिया को जो वेट होता है नाइट्रोजन का 17, 14 और प्लस 3, 17 आएगा। क्या, 17 तो एक मोल का था, कितने अवेलेबल है, 2 मोल। तो 17 इंटू 2 मोल्स इसके, यानी कि ये ग्राम में अवेलेबल है। अच्छा, किलोग्राम में डील करें तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तब भी क्या आंसर यही आएगा, यानी 28 kg रिक्वायर 3 kg और प्रोड्यूस 34 kg। आई होप इट इज क्लियर टू। लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन में जो मेरे पास डाटा गिवन है 50 kg N2 का जो अवेलेबल है ना, ये तो क्या हो गया रिक्वायर और ये क्या हो गया अवेलेबल। अवेलेबल तो अवेलेबल मेरे पास 50 kg है, लेकिन इसको रिक्वायर्ड 28 है, काम चल जाएगा। और क्वेश्चन में कितना है, 10 kg अवेलेबल है और पूछ रहा है कि कितना बनेगा। तो हमें सबको पता है कि 20 ग्राम और 38 इनमें से जो जिसके मोल्स कम होते हैं वो डिसाइड करता है कि के प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। तो किसके मोल कम है, किसके मोल कम होंगे गाइज, हमें क्या करना है, 3, ये कम अमाउंट में अवेलेबल है क्योंकि 28 से 3 kg दोनों में से कम कौन है, 3 kg, यानी कि ये पहले समाप्त हो गया होगा। यानी कि ये हमारे लिए क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। सो इट विल डिसाइड कि प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, क्योंकि इस बार हमें क्या है, दो से रिलेट कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी। तो रिलेट किससे करेंगे, जो हमारा क्या होगा, LR होगा, यानी कि इट विल डिसाइड दैट हाउ मच NH3 विल बी प्रोड्यूस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 kg कितने ग्राम बनाता है, 34 kg बनाता है, किसके, अमोनिया के। ये किसका लिया था, H2 का। क्यों, क्योंकि यही डिसाइड कर रहा है, इसी से रिलेट करेंगे। अगर इसका 1 kg लिया होता तो कितने ग्राम बनता, 34 डिवाइड बाई 3 kg, किसका बनता, अमोनिया का बनता। लेकिन क्वेश्चन में अवेलेबल कितना है, अवेलेबल है हमारे पास 10 kg, यानी 10 kg से कितना प्रोड्यूस होगा, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 34 डिवाइड बाई 3 इंटू 10, यानी कि ये कितना आएगा हमारे पास, 46.6 kg अवेलेबल होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।